गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज क्लास 9th का पोल साइंस है। आज का एपिसोड है टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसके पहले हम लोग सारा पढ़ चुके हैं, एलेंडे पिनोची और वेल्स के बारे में सब कुछ पढ़े हैं। पोलैंड में क्या हुआ, कैसे हुआ, चाइल्ड में क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ जान चुके हैं हम लोग लगभग। ये टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है ऑन द बेस ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वो जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है उसके आधार पे हम ये बताने का प्रयास करेंगे। वी हैव रीड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रियल लाइफ स्टोरीज। पढ़ा हम लोगों ने ना, ये चाइल्ड और पोलैंड के बारे में। चाइल्ड में क्या था, मिलिट्री डिक्टेटरशिप था ना, और पोलैंड में पॉलिटिकल पार्टीज का रूलिंग था। लेकिन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ थी, मतलब रूलिंग के। वो क्या क्या हैं? In that we have read and compared two non-democratic government in these stories। वो क्या था? Both have some common features। वो features कौन कौन से थे? People can't choose or change their rulers। People जो थे वो अपने rulers को change नहीं कर सकते थे और choose भी नहीं कर सकते थे। No real freedom to express one's opinion, to organize protest and party। क्योंकि क्या था, totally ban था, है ना। To organize protest and party was totally ban। टोटली बैन था, इसलिए वो वहाँ किसी तरह का पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थे, वो अपना ओपिनियन नहीं दे सकते थे, है ना। यहाँ पॉलिटिकल पार्टी का रूलिंग होते हुए भी, चूंकि पॉलिटिकल पार्टी वहाँ तो थी लेकिन पीपल खुद से चूज नहीं कर सकते थे और नहीं चेंज कर सकते थे। फिर तो वही बात आ गई जैसे मिलिट्री डिक्टेटरशिप था, तानाशाही, कि जो चाहे वो करेगा, उससे हटने का तो डर है नहीं, तो वो तानाशाही करता था पोलैंड में। तो इस प्रकार क्या था, ये फुली डिक्टेटरशिप था। इट इज़ टोटली रेक्ट लाइक डिक्टेटरशिप। तो अब हम आगे पढ़ेंगे दूसरी स्टोरीज। ये तो था नॉन डेमोक्रेटिक के बारे में। अब ये है डेमोक्रेटिक। नाउ वी हैव रीड ऑल्सो अबाउट थ्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। अब वो कौन कौन से थे? एलेंडेज, जो एलेंदेज को बोलते हैं, एलेंदे चाइल्ड में जो रूलिंग किया, और वेल्स जो था पोलैंड में रूलिंग किया, और बैसलेट्स जो था चाइल्ड में रूलिंग किया। इन तीनों की स्टोरीज को हम लोगों ने पढ़ा भी, और अगर आप चाहें तो फिर दोबारा पढ़ सकते हैं, बुक में सब कुछ मेंशन है। ये तीनों की स्टोरीज क्या थी, तीनों की कुछ सिमिलरिटीज इस प्रकार हैं। जैसे एलेंडेज क्या करता था, एलेंडेज पूरी तरह से वो बच्चों पे, वृद्ध पे, लैंडलेस पर्सन पे पूरी तरह से केयर करता था। इंडस्ट्रीज पे, इकोनॉमिक्स पे पूरी तरह से उसकी केयर थी, कैसे बढ़ेगा, कैसे मजदूरों को काम मिलेगा, इसका पूरा पूरा केयर करता था ये एलेंदे। और वेल्स जो था, वेल्स की खासियत थी, ही वांटेड द मार्केट टू बी फ्री, टोटली फ्री ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। चाहता था कि मार्केट जो है पूरी तरह से गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस से फ्री हो, है ना। और ये जो बैचलेट्स था वो इन दोनों के आधार पे काम करता था। मतलब इन दोनों की जो सिमिलरिटीज़ हैं लगभग इसमें मैच करती थी। ये मिडिल वे पे चलता था, इन दोनों के मध्य रास्ते पर था। तो मतलब इसका भी सही था संदेश, और इसका भी व्यू सही था रूलिंग करने का, है ना। तो अब इन तीनों के रूलिंग में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, वो क्या क्या हैं? तो इन तीनों के रूलिंग में पावर वाज एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। जो लोग जिसको चुनते थे, उन लोगों को चुनने का अधिकार था अपना, मतलब कि रूलर। तो जो जिसको चुनता था वही रूलिंग करता था, ठीक है। एंड द पीपल इंजॉय सम बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम्स। और इन लोगों के शासनकाल में, रूलिंग में, पीपल जो थे वो कुछ फ्रीडम को भी इंजॉय करते थे, अपनी आज़ादी को भी। और पीपल हैव टू फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड हैव पावर टू ऑर्गेनाइज पार्टी एंड प्रोटेस्ट। पीपल के पास हर तरह का फ्रीडम था, वो अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते थे, वो अपनी बातों को रखने के लिए प्रोटेस्ट कर सकते थे, वो पार्टी बना सकते थे, है ना।
इस तरह का कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कर सकते थे, ये पूरी तरह से उन लोगों को छूट थी। और ये तभी होता है जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, ऐसा तभी पॉसिबल है जब वहाँ का गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक हो, है ना। तो डेमोक्रेसी में ये सब सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो ये है पीचेस, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा डेमोक्रेटिक में क्या होता है और इसके अपोजिट नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, जो डिक्टेटरशिप होता है। विद द हेल्प ऑफ योर बुक्स, नोट्स एंड प्रीवियस नोट्स, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आज ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये ख़त्म। अब क्वेश्चन सेशन हम लोग करेंगे। थैंक यू।